इजराइल हमास युद्ध के 19वें दिन इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर बम बरसाए। खबर यहां तक है कि इस एयर स्ट्राइक में सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया। गाजा पट्टी खाली करने की चेतावनी के बाद से ही इजरायली सेना गाजा पर हवाई हमले तेज करती जा रही है। बीते 24 घंटे की बमबारी में गाजा पट्टी में कुल मिलाकर 756 लोग मारे गए, जबकि गाजा पर हुए हवाई हमलों में अब तक 6546 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों में 344 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजराइल में हुई मौतों का आंकड़ा भी कम नहीं है। यहां भी अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इस जंग में हुई कुल मौतों की गिनती 7044 के भी पार है। एक तरफ जहां इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों पर जमीनी हमले करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस युद्ध को रोकने और विश्व शांति की सभी योजनाएं फेल होती नजर आ रही हैं। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीनी हमास आतंकवादियों द्वारा इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भविष्य में इजरायली और फिलिस्तीनी राज्यों को साथ साथ शामिल होना होगा। उधर गाजा पट्टी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इजरायली जवाबी हमलों में 6500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजरायली सरकार के आंकड़ों की माने तो 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पर इजराइल की ओर से 7600 से भी ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि इजराइल जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहा है। मैं अब कैसे और कितनी बार इसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, मगर इजरायली टैंक और सैनिक आदेश की प्रतीक्षा में हैं कि गाजा सीमा पर तैनात किए जा चुके हैं। इजराइल ने 3,60,000 से रिजर्विस्ट बुलाए हैं। इजरायली सरकार ने कहा कि 220 बंधकों में से आधे से ज्यादा के पास 25 अलग अलग देशों के विदेशी पासपोर्ट हैं। माना जाता है कि कई लोगों के पास दोहरे इजरायली राष्ट्रीयता थी।